नमस्कार। मैटलैब पर आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैटलैब यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी, नाम से ही जाहिर है ये इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए मैट्रिक्स और एरे पर काम करने वाला एक बहुत बहुत ही ताकतवर मंच है। बिल्कुल। हम आज बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑन क्लिक से मिले एक स्रोत मैटलैब एक व्यापक परिचय के आधार पर। जी। हमारा मकसद है मैटलैब की बुनियादी बातों को समझना, ये क्या है, कैसे काम करता है और इसकी कुछ खास क्षमताएं क्या हैं, मतलब क्या क्या कर सकता है ये चर्चा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो शायद अभी शुरू कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी ताज़ा करना चाहते हैं। सही बात है। हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण गणनाओं से लेकर विजुअलाइजेशन तक जाता है। हाँ, मैटलैब का सफर तो काफी लंबा रहा है। ये 1984 में शुरू हुआ था, सोचिए। अच्छा, 1984? हाँ, और आज ये R2025A संस्करण तक पहुंच गया है। इसमें अब AI इंटीग्रेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजें हैं, काफी बदल गया है। लेकिन इसकी जो कोर ताकत है, वो वही है मैट्रिक्स और एरे के साथ बहुत कुशलता से काम करना। मतलब अक्सर बिना पारंपरिक लूप्स के। बिना लूप्स के उसे क्या कहते हैं? वेक्टराइजेशन कहते हैं उसे। अच्छा, कोड काफी तेज हो जाता है इससे। अच्छा, तो अगर कोई इस्तेमाल करना शुरू करना चाहे, पहला कदम क्या होगा? डाउनलोड करना? हाँ, स्रोत भी यही बताता है। मैथवर्क्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है और सिस्टम में कम से कम 4 GB रैम तो चाहिए। 4 GB रैम? शायद बड़े डेटा सेट के लिए। हो सकता है, हाँ। फिर इंस्टॉल करने पर एक डेस्कटॉप जैसा माहौल मिलता है। कमांड विंडो, वर्कस्पेस, एडिटर, ये सब होता है। ठीक है। और नए लोगों के लिए? उनके लिए मैटलैब ऑन रैम्प करके एक फ्री ट्यूटोरियल है। 2 घंटे का है, इंटरैक्टिव। काफी अच्छा है शुरुआत के लिए। और कुछ जरूरी कमांड्स? हाँ, जैसे CLC है, कमांड विंडो साफ करने के लिए। क्लियर से सारे वेरिएबल्स हट जाते हैं। और हेल्प तो है ही, किसी भी फंक्शन की मदद चाहिए तो। इसका सिंटैक्स भी मतलब काफी हद तक गणित जैसा ही है, तो वैज्ञानिकों को आसान लगता है। अच्छा। हाँ, जैसे वेरिएबल बनाने के लिए पहले से बताना नहीं पड़ता, बस लिख दो A=5, या लिस्ट बनानी है तो B=1 2 3। और वो सेमीकोलन जरूरी है? जरूरी नहीं, लेकिन अगर लगा देंगे तो वो वैल्यू स्क्रीन पर दिखेगी नहीं, मतलब आउटपुट दब जाता है, वरना हर लाइन का रिजल्ट दिखता रहता है। अच्छा। और हाँ, ये केस सेंसिटिव है, मतलब छोटा a और बड़ा a अलग अलग है। ओके। और एक और बात, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करता है। वन बेस्ड मतलब पहला एलिमेंट 1 पर होगा, 0 पर नहीं। बिल्कुल, जैसे पाइथन या C में 0 से शुरू होता है, यहाँ 1 से। तो जो उन भाषाओं से आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये तो ध्यान देने वाली बात है। बाकी गणित वाले ऑपरेटर, प्लस माइनस, वो सब वैसे ही हैं। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड भी सब स्टैंडर्ड है। ठीक है। और फिर आते हैं एरे और मैट्रिक्स पर, जो इसकी जान है, जैसे आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत भी बताता है कि एरे बनाने के कई तरीके हैं। फंक्शंस हैं जैसे लिनस्पेस, जीरोज, वंस, और मैट्रिक्स गुणा AB, और जो एलिमेंट वाइज गुणा होता है A.B। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डॉट वाला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, AB तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, लीनियर अलजेब्रा वाला। ठीक है। लेकिन A.B का मतलब है कि A और B के हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में गुणा करो। दोनों बिल्कुल अलग ऑपरेशन है। अच्छा, ये डेटा एनालिसिस वगैरह में काम आता होगा? हाँ, बिल्कुल। और मैट्रिक्स को मैनिपुलेट करना, मतलब उनमें फेरबदल करना भी आसान है। जैसे ट्रांसपोज लेना है तो बस A' लिख दो। अच्छा। इनवर्स निकालना है तो इन V ऑफ A। सारणिक यानी डिटर्मिनेंट के लिए DET ऑफ A। सब सीधे फंक्शंस हैं। और एरे के हिस्से चुनना? जैसे पहली 2 पंक्तियां। वो भी आसान है, उसे स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे A12 डॉट लिख देंगे तो पहली 2 पंक्तियां और सारे कॉलम आ जाएंगे। एक और बहुत बढ़िया फीचर है लॉजिकल इंडेक्सिंग। वो क्या है? जैसे मान लीजिए आपको A मैट्रिक्स में से वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो 5 से बड़े हैं, तो आप बस A5 लिख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत काम का लग रहा है ना? हाँ, नए लोगों को अक्सर एक दिक्कत आती है, डायमेंशन मिसमैच एरर। मतलब मैट्रिक्स के साइज मेल नहीं खा रहे ऑपरेशन के लिए। तो उसका क्या हाल है? साइज फंक्शन। हमेशा ऑपरेशन से पहले साइज ऑफ A और साइज ऑफ B चेक कर लेना अच्छी आदत है। सही बात है। अच्छा, और वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना AX = B? वो तो मैटलैब में बहुत ही सीधा है। बस x = A/B लिखना होता है। बस इतना ही? ये बैकस्लैश? हाँ, ये बैकस्लैश ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है।
ये खुद ही देख लेता है कि मैट्रिक्स ए कैसा है और उसके हिसाब से सबसे अच्छा और एफिशिएंट तरीका चुनता है समीकरण हल करने का। अच्छा, मतलब हमें खुद से एल्गोरिदम नहीं लिखना पड़ता। बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी खूबी है। कोड को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? मतलब लंबा कोड हो तो उसके लिए स्क्रिप्ट फाइल्स या एमएम फाइल्स हैं, या फिर फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शन से कोड रीयूजेबल हो जाता है। फंक्शंस का सिंटैक्स कैसा होता है? सिंपल है, फंक्शन आउटपुट वेरिएबल्स इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, इनपुट वेरिएबल्स और फिर फंक्शन का कोड, एंड में एंड। और वो एनोनिमस फंक्शंस का भी जिक्र था। हाँ, छोटे मोटे काम के लिए, जैसे f इक्वल्स टू @x x² लिख दिया तो f एक फंक्शन बन गया जो इनपुट का स्क्वायर करता है। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं विजुअलाइजेशन पर। डेटा को देखना भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और मैटलैब इसमें काफी अच्छा है। बेसिक प्लॉट बनाना तो बहुत आसान है, जैसे स्रोत में लिखा है प्लॉट x, y। बस इतना ही? हाँ, इससे बेसिक लाइन प्लॉट बन जाएगा, लेकिन आप उसमें लेबल लगा सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, लेजेंड जोड़ सकते हैं। मतलब पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। जी, और अगर एक ही ग्राफ पर कई प्लॉट बनाने हैं तो होल्ड ऑन कमांड है। और 3D प्लॉट्स? वो भी हैं, सर्फ है, मैश है, जटिल डेटा को समझने में बहुत मदद करते हैं ये। खासकर इंजीनियरिंग और साइंस में तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। सही बात है। पैटर्न वगैरह देखने के लिए। बिल्कुल। स्रोत में एक और चीज का जिक्र था, टूल बॉक्स। ये क्या भला है? टूल बॉक्स, हाँ, ये मैटलैब की असली ताकत है एक तरह से। ये एड ऑन पैकेजेस हैं। एड ऑन मतलब खास कामों के लिए बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शन। जैसे मान लीजिए आपको सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स है। उसमें फिल्टर डिजाइन, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, सब के लिए रेडीमेड फंक्शंस और टूल्स होंगे। तो हमें खुद से सब नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं, काफी हद तक नहीं। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के लिए है, डीप लर्निंग के लिए है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए है, बहुत सारे हैं। अरे वाह। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, सिम्युलिंक। सिम्युलिंक? हाँ, वो ग्राफिकल एनवायरनमेंट है। उसमें आप ब्लॉक्स को जोड़ कर सिस्टम मॉडल करते हैं और सिमुलेट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये टूल बॉक्स मैटलैब को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। बिल्कुल, ये इसे एक सामान्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से एक खास तरह की समस्याओं को हल करने वाले स्पेशलाइज्ड टूल में बदल देते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए भी टूल है, बड़ी गणनाओं को तेज करने के लिए। तो अगर मैं सब कुछ समेटे तो मैटलैब एक बहुत वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी मंच है। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और यहाँ तक कि एआई मॉडल बनाने तक सब कुछ कर सकता है। सही कहा। मैट्रिक्स पर इसकी जो पकड़ है वो, और साथ में ये टूल बॉक्स और विजुअलाइजेशन क्षमताएं, ये इसे कई फील्ड्स में बहुत जरूरी बना देती हैं। ये जटिल संख्यात्मक कंप्यूटिंग को काफी सरल बना देता है ना? बिल्कुल। स्रोत में और भी उन्नत चीजें बताई गई हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप सपोर्ट, अलग-अलग फॉर्मेट से डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और अपने कोड को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाकर डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करना मतलब? दूसरों को देना बिना मैटलैब के। हाँ, ताकि जिनके पास मैटलैब लाइसेंस नहीं है वो भी आपका प्रोग्राम चला सके। ये तो बहुत उपयोगी है। जी, ये इसकी गहराई और व्यावसायिक उपयोगिता को दिखाता है। आखिर में एक विचार, आपने टूल बॉक्स का जिक्र किया। ये तैयार कोड के संग्रह जैसे हैं। जरा सोचिए, अगर ये टूल बॉक्स ना हो, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग टूल बॉक्स नहीं है, तो एक रडार सिस्टम के लिए एल्गोरिदम बनाने में कितना ज्यादा वक्त और कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज लगेगी। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये दिखाता है कि कैसे मैटलैब जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों को मतलब ज्यादा सुलभ बनाता है। बिल्कुल सही। ये एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन है जटिल कंप्यूटिंग का।